हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सही में पढ़ाई को लेकर सीरियस है, नीट को लेकर सीरियस है कि हमको एग्जाम सीरियसली देना है। तो ये वीडियो बेसिकली हम उनके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, अपने सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि जैसे टेस्ट सीरीज आप नहीं दे पा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो आपके तुरंत दिमाग में आपके आएगा कि स्पीड तो भाई प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी हो जाएगी। तो बस मेन मुद्दा वही कि प्रैक्टिस करना कैसे है। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करें कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, किस तरह से आप प्रेशर को झेल पाए एग्जाम में। अब एग्जाम में प्रेशर का मेरा मतलब है कि अब एग्जाम में प्रेशर कुकर में तो रख नहीं दिया जाता है कि ऊपर से प्रेस किया जाता है। प्रेशर का मतलब होता है कि वहां पे टाइम लिमिट होती है कि विद इन टाइम लिमिट आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। तो आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, रूम पे आप क्वेश्चन कैसे करें या घर पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें कि एग्जाम में आपको प्रेशर फील ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है कि वही माहौल जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है वो अपने घर में क्रिएट कीजिए। तो माहौल क्रिएट करने का मतलब है कि जिस तरह आपके पेपर का पैटर्न है तो आप क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप फिजिक्स ही ले लो, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स की बात करूंगा। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आपके पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप किसी गाइड से क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉड्यूल से कर रहे हैं या कोई भी आपके पास असाइनमेंट है जो आप कर रहे हैं, तो वहां से आप 45 क्वेश्चन टिक कर लो। ठीक है, 45 क्वेश्चन टिक करो और अपने घड़ी में, ठीक है, या मोबाइल में जहां भी आप जो भी यूज करते हो तो उसमें टाइमर लगाओ। ठीक है, तो टाइमर कितनी देर का लगाओगे आप, तो एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के लिए 1 घंटे मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपने टाइमर में 1 घंटे सेट करो कि हमको 1 घंटे में ये 45 क्वेश्चन फिनिश करना है। ठीक है, तो शुरू कीजिए और शुरू ऐसे करना है कि जैसे आप एग्जाम में ही पेपर दे रहे हो। ठीक है, आपको अपना 1 भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, फुल फोकस क्वेश्चन पे। ठीक है, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन करिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए और एक्यूरेट कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो, क्योंकि आप जब घड़ी टिक 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 चलती रहेगी ना तो आपका दिमाग पूरा एकदम कंसंट्रेट रहेगा कि हमको इतने ही टाइम में करना है। अब जैसे वैसे आप करने बैठते हैं तो आपका मन एकदम रिलैक्स होता है, आप कुछ भी करते रहते हैं, थोड़ा सा मोबाइल देख लिए, फेसबुक चला लिए, व्हाट्सएप देख लिए, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं तो पता चला 3 घंटे बीत गया और क्वेश्चन हुए 45। ठीक है, या कभी कभी 30 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे में, तो वैसे नहीं करना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस इस तरह होगी तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकता है कि आपके 45 क्वेश्चन 1 घंटे में ना निकले। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको छोड़ते जाइए और 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जो छोड़ रहा है उसको छोड़िए, अब बाद में उसको भी सॉल्व कर लीजिए, जब टाइम पूरा हो जाए तो बाद में उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपके 30 से 35 क्वेश्चन निकलेंगे, या स्टार्टिंग में अगर आपका बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं है तो हो सकता है आप 30 क्वेश्चन पे लटक जाएं या फिर 25 क्वेश्चन पे आप लटक जाएं। ठीक है, लेकिन वो लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, नंबर आप क्वेश्चन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो पाएगा कि एक दिन में आपने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और लगाना शुरू किया, 1 घंटे में कर लेंगे तो 1 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेली यही कीजिए, जितनी बार भी क्वेश्चन कीजिए तो आप यही फार्मूला फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी में अगर करना है तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और टाइमर लगाइए 1 घंटे का, 1 घंटे में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है आपको। तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, लगातार इंप्रूवमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट दिखता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन कर पा रहे थे तो आप 30 कर पाएंगे, 32 कर पाएंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और लास्ट में 20-25 दिन ऐसा करने पे आप आराम से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हालत में पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही किया था। ठीक है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी और लास्ट में ऐसे करते करते मैंने फिजिक्स में 41 क्वेश्चन सही किया था नीट 2019 में। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये अल्टीमेट फार्मूला है, आप प्लीज इसको अप्लाई कीजिए और आपको दिखेगा 3-4 दिन जैसे आप करोगे ना आपको दिखने लगेगा कि आपके नंबर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल भी आ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह जब आप सिलेक्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, तीनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अब इससे फायदा देखिए ये मिलेगा, जब आप रूम पे इतनी प्रैक्टिस करे रहोगे ना तो एग्जाम में आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा और अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हम कर लेते थे, रूम पे जब कर लेते थे या घर पे जब बैठे रहते तो कर लेते थे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, तो एग्जाम में भी तो वही सारे क्वेश्चन आए तो यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक इंटरनल आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है जिससे कि आप पेपर आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वहां कोई प्रेशर फील नहीं होगा आपका क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अब कुछ लोगों का होता है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, पेपर देने जाएंगे, वहीं पेपर सामने आएगा तो जो होगा वहीं देखा जाएगा, तो वहां कुछ देखा नहीं जाएगा, वहां आप धराशायी हो जाओगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस शुरू कीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करके देखिए, अगर इंप्रूवमेंट आपको 10 दिन के अंदर ना दिखे तो प्लीज आप बंद कर देना। ठीक है, और 100% गारंटी है कि इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि हम सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। ठीक है, जैसे आप रिवीजन करते होगे, एक चैप्टर आज पढ़े, कल अगला चैप्टर पढ़ोगे, उसके अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ोगे, तो ऐसे क्या होगा ना, 4-5 दिन जब आप पढ़ोगे तो फिर जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो भूल जाएगा। तो आपको क्या करना, थोड़ी लालच जग जाती है ना, सबके अंदर होता है कि अरे यार मैं इतने चैप्टर निपटा लिए। तो निपटाना नहीं है, आपको सिलेबस तैयार करना है और जो आज पढ़े हो उसको एग्जाम तक लेके जाना है। ठीक है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है आज, इसके क्वेश्चन एग्जाम में हमको सही करके आना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर पढ़ के आपको क्या चाहिए कि उस चैप्टर का या उस टॉपिक का जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर पाओ। ये इसीलिए आप पढ़ते हो, हर कोई इसीलिए पढ़ता है। हर स्टूडेंट जितना जो भी नीट का एग्जाम देने वाला है या अदर एग्जाम देता है तो वो कोई भी टॉपिक इसीलिए पढ़ता है कि उसके क्वेश्चन एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन हमको एग्जाम तक लेके जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है या मेमोराइज किया है तो इसको हमको एग्जाम तक लेके जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, कल उसके अगला चैप्टर पढ़ोगे, तो तीसरे दिन क्या करोगे, पहले उन 2 चैप्टर को देख लोगे, या जब अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ने जाओगे तो पहले उस चैप्टर को देखोगे जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था। तो उसमें मुश्किल से अगर पहले पढ़ने में 2 घंटे लगा था तो अगले दिन जब तुरंत पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से 10 मिनट में निपट जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद अगला 2 घंटा आप अगले चैप्टर को दीजिए। ऐसे जब तीसरे दिन जाइए तो उन दोनों चैप्टर को देख लीजिए। तो पहले चैप्टर को मुश्किल से आपको 5 से 6 मिनट लगेगा, पहला चैप्टर निपट जाएगा, और जो अगले दिन पढ़ा था उसमें भी 10-15 मिनट में निपट जाएगा। तो टोटल 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 2 चैप्टर आपको फिर से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर से मेमोरी आपकी ताजी हो जाएगी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करने वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, तो भूलता ही नहीं जल्दी। आप कितनी भी कोशिश करो नहीं भूलेगा। ऐसे जब 4-5 चैप्टर हो जाए तो एक दिन कुछ नया पढ़ो ही ना, उन 5 चैप्टर को पहले पढ़ो। ठीक है, पूरा दिन उन्हीं चैप्टर को पढ़ो, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह करते जाओ तो जो चीज आपकी 20 दिन में खत्म हो जाती है वो हो सकता है 30 से 32 दिन लग जाए। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में आपका पूरा एकदम प्रिपेयर रहेगा, 100% आपका तैयार रहेगा। जो चैप्टर आपने पहले दिन पढ़ा था तो वो 32वें दिन भी आपके दिमाग में एकदम खटाखट आंसर निकलेगा। कोई क्वेश्चन आप करने बैठोगे ना, तुरंत आंसर कर दोगे उसका, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होगा। ठीक है, अब कूद के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज 1 यूनिट पढ़ लिया, कल 1 यूनिट पढ़ लिया, अगले दिन 1 यूनिट पढ़ दिया, ऐसे पढ़ते गए और चौथे दिन जब तक पहुंचे तब तक पहले यूनिट गायब है। फिर वही बात, तो जब 5-6 दिन बीत जाएंगे ना तब फिर से उस यूनिट को आप पढ़ने जाओगे तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको पहले दिन लगा था। तो इस तरह रिवीजन नहीं करना, आपको पिछला छोड़ना नहीं, भले आगे छूट जाए, आगे आप नया न पढ़ पाओ ठीक है, लेकिन जो पिछला आपने रिवाइज किया उसको साथ साथ लेके चलना है। वो आपकी पूंजी है, आपको अपनी पूंजी नहीं गंवानी है। ठीक है, तो पूंजी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना। तो तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। जो भी आप बायो रिवाइज कीजिए वो भी ऐसे कीजिए, फिजिक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए। ठीक है, और फिजिक्स भी अगर रिवाइज करना, आपको फार्मूले रिवाइज करने तो ऐसे ही देखो, पिछले चैप्टर के फार्मूले अगर आपने देखा है और अगला चैप्टर जाने से पहले उसको जरूर देख लो एक बार। ठीक है, वो आपको याद है तब भी देख लो। ठीक है, आपकी मेमोरी एक बार ताजा हो जाएगी। तो एग्जाम के 10 दिन पहले तक की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, 10 दिन का एज लेके चलना है आपको। तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आप इससे बहुत आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और लास्ट टॉपिक यहाँ पे बात करने के लिए हमारा कि जैसे आप घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे लोग लगभग जहां जहां प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहां से अपने अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। तो अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, तो पहले तो टेस्ट सीरीज से फायदा क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फायदा होता है टेस्ट सीरीज से, वो पेपर का पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो हम सीखते थे वहां पे कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हमको अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा करना है, और फिर अपने आप को हम आंकते थे कि हम कहाँ पे हैं, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं और कितनी कटाव, लगभग कितनी कटाव जाती है, तो वहां हम आसपास पहुंच रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात, गलती सुधारने का मौका मिलता है टेस्ट सीरीज से। कोई टॉपिक आपने पढ़ा था तो वो टेस्ट सीरीज में गलत हो गया, ठीक है, पेपर आया, आप गए दिए वहां पे, पेपर सॉल्व किया आपने, वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आके रूम पे देख लिए तो वो तैयार हो गया। तो ये सारे फायदे होते थे। बबल फिल करने में भी फायदा होता था। ठीक है, वो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अब जब ये नहीं हो पा रहा है तो इससे कैसे पार पाना है। अब टेस्ट सीरीज तो आप घर में चला नहीं सकते बैठ के, तो उसके लिए आप उठाओ सॉल्व पेपर और जुट जाओ करने। ठीक है, करना शुरू करो। आप कैसे करोगे, तो उसमें जैसे कोई पेपर आप माना कि 2010 का या FMT पेपर आपको सॉल्व करना है, तो पेपर उठाओ, घड़ी में टाइमर लगाओ 2.5 घंटे का। ठीक है, अब सोचोगे पेपर तो 3 घंटे का होता है, हम आपको 2.5 घंटा दे रहे हैं, तो 2.5 घंटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधे घंटे आपको एज लेके चलना है। ठीक है, आधे घंटे का एज लेके चलना है, क्योंकि देखिए 10 मिनट तो वो थंब इम्प्रेशन लगाने में, ठीक है, आपकी वीडियो बनाने में, वीडियोग्राफी होती है। आप अगर एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो पता कर लेंगे। वीडियोग्राफी होती है, अच्छे से आपके एडमिट कार्ड लेके फोटो खिंचाएंगे। ठीक है, तो इन सारा करने, ये सारा काम करने में आपका लगभग 10 मिनट चला जाता है। ठीक है, और ऊपर से एग्जामिनर जो वहां पे होता है तो वो बार बार बोलता रहता है। ठीक है, इन्विजिलेटर जो वहां पे रहते हैं तो 5 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो बार बार वो बोल के आपको इरिटेट करते रहते हैं, तो उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना है। और 20 मिनट तो आपको बबल फिल करने में लग जाएगा। अगर 180 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो
तो आप अपने घर पे या कभी टेस्ट सीरीज में अगर टाइम दे के अगर आपने बबल फिल किया है ना तो पूरे 20 मिनट लग जाता है 180 क्वेश्चन फिल करने में। तो 20 मिनट तो आपको उसका रखना है अलग से, ठीक है। तो आप पेपर सॉल्व कीजिए आधे घंटे में, ठीक है। आधे घंटे में सॉल्व कीजिए तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, 2010 का करो, 11 का करो, 12 का करो, तो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। तो और आपका जैसे एडमिट कार्ड आ जाए नीट का तो टाइमिंग देखो, अगर टाइमिंग पता है आपको तो कोशिश करो कि उसी टाइम पे लेके बैठो। मैं तो यही करता था, मैं जैसे 2 से 5 पेपर था लास्ट ईयर, 2 बजे से 5 बजे, तो मैं जैसे 2 बजता था घड़ी में तुरंत बैठ जाता था एक पेपर लेके, उसको सॉल्व करता था। तो बस आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको करिए, एक बार खत्म कीजिए, दोबारा उनको कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो लगे कि आप वही जो सॉल्व पेपर का पेपर है ना वही सॉल्व कर रहे हो, ऐसा ही लगेगा, वही सब पूछा जाता है। बस थोड़ा सा अगर चेंज भी करेगा ना तो नॉर्मल चीजें आप करे रहोगे जब, तो थोड़ी सी अब नॉर्मलिटी दिखोगी तुरंत पकड़ लोगे, अरे इसमें तो ये था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वहां तुरंत पकड़ में आती चीजें, तो बहुत मजा आता है यार कि हमने जो किया था ना उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप लोग ये तीनों चीजें जो हमने बताई तो अप्लाई करके देखिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और नीट में आप डेफिनेटली फ्रॉड क्या होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ये तीनों बातें तभी आपके लिए फायदेमंद होगी जब आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये सारी चीजें आपके लिए बेकार है। अब यहाँ से बात है कि अगर आपने 40% भी पढ़ रखा है तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो आप सिलेबस को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन कैसे करना है वो हमने बता दिया कि उस तरह से आप क्वेश्चन करिए। और मेनली क्योंकि आपको देना तो पेपर ही है, 180 क्वेश्चन आपको करने हैं वहां पे, 3 घंटा मिलेगा। तो वही जो 3 घंटे मिलते हैं ना उसी का प्रेशर होता है, ठीक। तो वो प्रेशर आप अपने रूम पे फेस कीजिए, ठीक है। उसको फेस कीजिए कि हमको इतने टाइम में करना है। तो जब आप बार बार उसी को फेस करते रहेंगे ना तो एग्जाम का प्रेशर आपके दिमाग से एकदम निकल जाएगा कि हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एकदम आराम से पेपर आप करते जाओगे, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।